इस टेस्ट में, इस लेसन में मैं पूजन को मैं इनको जो है टेस्ट रूट शो करूँगा। इस टेस्ट रूट में मैं आपको वो एरिया दिखाऊंगा जहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट फेल होते हैं और कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। अगर आप ये वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जस्ट एक इस वीडियो में। तो पूजन, लास्ट टाइम आप किस चीज़ में फेल हुए थे? लास्ट टाइम सेफ गैप में। सेफ गैप में? या ओके, और बाकी सब कुछ ठीक था? हाँ, बाकी सब ठीक था। जो सेफ गैप में आप फेल हुए थे वो लाइन चेंज में हुए थे और या किस चीज़ में? नहीं, वो हमने सडनली जो ब्रेक मार दी थी ना, जो आगे ट्रक था तब। ओके ओके, आपने सडन ब्रेक लगा दी थी तो इस वजह से आप वो उसने टेस्ट में इमीडिएट टर्मिनेशन कर दिया था। चलो, वेरी गुड। तो फ्रेंड, इसके बाद ये मेरे पास अप्रोच हुआ तो मैं आज इसका टेस्ट डियर पार्क में करा रहा हूँ। तो प्लीज़, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मैं इस चैनल पे इसी तरह की बहुत सारी वीडियो आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो विल स्टार्ट करते हैं विद प्री ड्राइविंग सेफ्टी चेक से। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी चीज़ के बारे में, प्लीज़ हेजिटेट मत करें। आप जो कमेंट सेक्शन है, उस कमेंट सेक्शन में आप कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। 3 पॉइंट टर्न कैसे करते हैं, रिवर्स पैरेलल पार्किंग करते हैं, तो मैं आपको उस क्वेश्चन का आई विल रिप्लाई यू क्विक, वेरी क्विक मैं आपको आंसर दूंगा। तो अगर आपको ड्राइविंग टेस्ट है या लेसन है, आप मेरी इंक्वायरी है जो वेबसाइट पे छोड़ सकते हैं। तो हम अब स्टार्ट करते हैं विद प्री ड्राइविंग सेफ्टी चेक। सो लेफ्ट इंडिकेटर प्लीज़, राइट इंडिकेटर प्लीज़, इंडिकेटर ऑफ प्लीज़, शो मी हेडलाइट्स ऑफ प्लीज़। हेडलाइट बंद, हाँ हेडलाइट बंद कर दो, एक बार और पीछे कर दो। हाँ, हेडलाइट ऑन, हाई बीम ऑफ, वॉशरूम वाइपर, वेरी गुड। शो मी फ्रंट टू मिस्टर, बैक टू मिस्टर, हैजर लाइट, हाँ ये हैजर लाइट है, इमरजेंसी लाइट। शो मी हैंड ब्रेक, ब्रेक, हॉर्न, वाइपर्स बंद कर दो, ठीक है। ड्राइविंग टेस्ट में हमेशा हेडलाइट आपने ऑन ही रखनी है, ठीक है। ड्राइविंग टेस्ट में अगर आपको कुछ ना पता लगे तो यू कैन आस्क अगेन, अब दोबारा फिर पूछ सकते हो, ओके, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं अब। सो व्हेन यू फील सेफ, व्हेन यू रेडी, टेक ए क्विक रोड एग्जिट प्लीज, ओके। तो टेस्ट में कभी भी रश मत करना, चाहे जितना अगर आपको कुछ भी वो बोले आप तुरंत करने की कोशिश मत करें, तभी करें जब आपको सेफ लगे। अगर आपको सेफ ना लगे तो डोंट डू इट। तो ड्राइविंग में गाड़ी डालें, हमें हमेशा कार जो है हमेशा ड्राइविंग में स्टार्ट होगी, वेरी गुड। इंडिकेटर, पार्किंग में भी आपने इंडिकेटर यूज़ करना, थोड़ा सा लेफ्ट जाएं, थोड़ा सा राइट जाएं। और जो पार्किंग एरिया की स्पीड लिमिट होती है वो 10 किलोमीटर पर आवर होती है। सो टेक ए नेक्स्ट राइट अगेन प्लीज़, हाँ वेरी नाइस। हाँ, टर्न राइट, सो टर्न लेफ्ट, देखो जब टर्न लेफ्ट करें आप सब कुछ सही कर रहे हो, बट वो देखो टर्न लेफ्ट करते समय आपको गाड़ी जो कर्ब के साथ रखें, ठीक है। थोड़ी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए फर्स्ट, वेरी गुड, वेल डन। सो कीप गोइंग स्ट्रेट प्लीज। सो फर्स्ट स्टेज में वो मार्क करते हैं आपकी पोजीशन कैसी है, इसको बोलते हैं लैटरल पोजीशन। सो जब भी लेफ्ट करें तो अपनी गाड़ी थोड़ी सी लेफ्ट साइड में रखें, कर्ब के साथ रखें। अगर राइट करना है तो लाइन के साथ रखें। So we're going to take next right again please। इसकी स्पीड लिमिट क्या रहती है? देखो जहाँ पे कोई स्पीड साइन नहीं होता, रेजिडेंशियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया की स्पीड लिमिट होती है 50। अगर आपको कोई कहीं पे साइन ना दिखे तो आप 50 पे चला सकते हैं,
by default. So do a reverse parallel parking behind this car. हाँ जी, वेरी गुड। जब भी रिवर्स कर पार्ले पार्क है आपको बोले वो गाड़ी के साथ गाड़ी खड़ी कर लेनी है और फिर गाड़ी के पीछे लगानी है। बिल्कुल आराम से करो, नो नीड टू रश एनीथिंग। नो नो नो, कीप योर रिवर्स में ही रखें और पूरा राइट घुमाएं, पूरा राइट ही लो। नो राइट राइट, हाँ जी राइट घुमाएं। हाँ जी, चलो पीछे चलते रहे यहाँ से। तो वो गाड़ी ऑटोमेटिकली आपकी वो जो वाइट लाइन है, जो गटर वाली लाइन है, उसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, आपने सारा प्रोसेस सही किया था, बट वो लास्ट वाला स्टेप आप भूल गए थे। हाँ जी, और इसका डिस्टेंस कितना मेंटेन रखना है? हाँ डिस्टेंस देखो, आपको नेक्स्ट वाली गाड़ी के टायर दिखने चाहिए। ओके, ठीक है, वेरी गुड। ये करके बाद में वेरी गुड। सो कीप गोइंग स्ट्रेट प्लीज। सो टेस्ट में आपको कभी भी वो दो गाड़ियों के बीच में नहीं बोलेंगे, तो आपको एक ही गाड़ी के पीछे बोलेंगे। तो आपने आराम से लगा देना, चाहे अगर जैसे आप रिवर्स आ रहे हो, अगर एक बार में नहीं लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा फिर आप पीछे कर सकते हैं, दोबारा फिर आप आगे कर सकते हैं। तो 4 मूवमेंट में आप कर सकते हैं। ज़्यादातर जो पार्किंग होती है स्टूडेंट 2 मूवमेंट में ही लगाने की कोशिश करते हैं, बट अगर आपसे वो 2 मूवमेंट में नहीं लग रही है, जैसे आप एक बार पीछे आए एक बार आगे गए, तो नहीं लग रही है तो थोड़ा आगे पीछे करके आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और मेक श्योर देखो वो गाड़ी रिवर्स पैरेलल पार्किंग कर रही है, आप थोड़ा दूर से ही रुक जाएं, ताकि वो स्पेशली वो लर्नर है, अगर आप उसको ज़्यादा नज़दीक जाओगे तो डर जाएगा। और स्पेशली ये गाड़ी टेस्ट में भी है, तो अगर कोई गाड़ी के साथ गाड़ी खड़ा हुआ है तो वो, और लेफ्ट इंडिकेटर उसका ऑन है, तो वो रिवर्स पैरेलल पार्किंग कर रहा है। ओके, हाँ जी, अब देखो आपके पास स्पेस बन गई, अब जा सकते हैं। ऐसे नहीं आपने वेट करनी है उसकी जब तक रिवर्स पैरेलल पार्किंग हो जाए। अगर आप जैसे ही आपको स्पेस दिखती है तो आप तुरंत जा सकते हैं। ओके। एंड ऑफ द स्ट्रेट टर्न लेफ्ट। हाँ जी, इंडिकेटर हमेशा 3 सेकंड पहले दें, ताकि जो अदर रोड यूज़र जो आपके पीछे आ रहे हैं उनको पता लग जाए आप लेफ़्ट कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा 3 या 4 या 5 सेकंड पहले भी दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो 3 सेकंड है, सम स्टूडेंट अंदाज़ा नहीं लगा पाते, तो 3 हाउस पहले दे दें, 4-5 हाउस पहले दे दें, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट राउंड अबाउट डू ए यू टर्न प्लीज़। वेरी गुड, वेल डन। जब भी आप कहीं यू टर्न करें, कुछ भी टर्न लेफ्ट या राइट करें, क्योंकि ये करते वक्त आपको गाड़ी थोड़ी स्लो करनी पड़ती है। जब भी आप गाड़ी स्लो करें, आप एक्सीलेटर से पैर रिलीज़ करें और ब्रेक लगाएं, तो ये मिरर देखें। जितनी बार आप स्लो करें उतनी बार ये देखें। कम से कम हर टर्निंग में 5-6 बार देखना होता है। कई स्टूडेंट सिर्फ एक ही बार देखते हैं। जब एक ही बार देखते हैं तो क्या होता है, वो जब आप देख रहे होंगे शायद वो मार्क ना करें, और आपको जब भी ब्रेक लगाएं, क्योंकि आप देखोगे आप थोड़ा पहले हल्का सा स्लो करोगे, फिर थोड़ा और ज़्यादा करोगे, फिर थोड़ा और ज़्यादा करोगे, तो हर समय ये देखना होगा आपको टर्न राइट। ये सेंटर मिरर जो है आपकी, ये थर्ड आई है, समझो। ऐसे आपको, जैसे आपको आगे दिख रहा है तो ये आपको पीछे बताएगा ये पीछे रोड पे क्या चल रहा है। सो व्हेन यू फील सेफ, व्हेन यू रेडी, प्लीज पुल ओवर। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको रिवर्स पैरेलल पार्किंग, पुल लेवर, ये फर्स्ट स्टेज में मैंने आपसे ये करवाया। तो ऐसे ही आपका टेस्ट होगा। टेस्ट में आपसे पूछेंगे आपका कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है इन फर्स्ट स्टेज में? नो, अभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। सो कीप गोइंग स्ट्रेट प्लीज व्हेन यू फील सेफ।
आपने बहुत अच्छा किया। पुल लवर के बाद आपने गाड़ी पार्किंग में लगाई, बहुत अच्छा किया। पुल लवर बहुत अच्छा किया। और पुल लवर के बाद जब आप स्ट्रेट जा रहे हैं तो राइट इंडिकेटर, राइट शोल्डर चेक ज़रूर करना है। आपने ऑलरेडी आपने किया, दैट इज़ रियली गुड। एक बार फिर से वो रिवर्स पैरेलल पार्किंग करनी है। अच्छा, एक बार और करना चाहते हैं आप रिवर्स हाँ। पैरेलल पार्किंग? कोई दिक्कत नहीं, हम एक बार और करेंगे। एंड ऑफ द स्ट्रेट, टर्न लेफ्ट। और जब 40 का जोन हो तो हम पहले से ही चाली कर देना है कि उसके बाद उस जोन के? तो देखो स्पीड लिमिट जो होती है, तो अगर आपको सपोज करो 40 के जोन में आप एंटर करने वाले हो तो थोड़ी थोड़ी दूर से ही 40 कर लेनी है। अगर आपको सपोज करो 40 से 80 50 हो गई तो 50 उसको देख के नहीं करनी, उसको बात करनी है। हाँ। सो कीप गोइंग स्ट्रेट फ्रॉम ट्रैफिक लाइट। तो मिडिल लाइन में रखें। हाँ जी। तो ये ज़रूर करें। देखो आप स्लो कर रहे हैं, आपकी ब्रेक लग रही है, एक्सीलेटर से पैर रिलीज है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो फर्स्ट आपके 10 मिनट होते हैं ना, या आपका ओवरऑल टेस्ट है, अगर आप ये नहीं देखोगे ना, दे कैन फेल यू। ओके। हाँ, जो फर्स्ट की 10 मिनट होते हैं उसमें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि उसमें आपको अगर ये मिरर नहीं है और आपकी पोजीशन अच्छी नहीं है, चाहे आप गाड़ी अच्छी आती है, आपको रोड रूल आपको सब पता है, सो वो आपको पॉइंटिंग बेस पे फेल कर सकते हैं। तो ये जो सेंटर मिरर है हमेशा कब चेक करना होता है? जब भी ब्रेक लगाए जब स्लो करे, ब्रेक लगाए। अगर आपको टेस्ट में कोई समझ में ना आए चीज़ तो उसको एग्जामिनर को बोले प्लीज़ कैन यू रिपीट अगेन प्लीज़, तो वो आपके लिए रिपीट करेंगे, पॉइंट करेंगे। सो वी गोइंग टू टेक नेक्स्ट राइट। वेरी गुड, वेल डन। राउंड अबाउट में बहुत अच्छा टर्न किया आपने। सो वी गोइंग टू टेक नेक्स्ट लेफ्ट अगेन प्लीज। ऐसे स्ट्रीट में जो स्ट्रीट रेजिडेंशियल एरिया की स्पीड लिमिट 50 होती है। जैसे यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, ये जो 20 स्पीड लिमिट येलो कलर में, येलो और ब्लैक में, टेक नेक्स्ट लेफ्ट, येलो और ब्लैक में लिखा हुआ है, ये जो स्पीड लिमिट ये सिर्फ स्पीड हम्प्स पे है। जैसे नेक्स्ट वो देखो स्पीड हम्प्स पे 20, बट उसके बाद कितनी होती है? 50। ओके। हाँ जी। सम स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट को ऐसे लगता है अगर 20 लिखा हुआ तो 20 है ऑल द वे, वो 20 है, वो जो सिर्फ स्पीड हम्प्स पे है, उसके बाद 50 है। तो वी गोइंग टू डू रिवर्स पैरेलल पार्किंग बिहाइंड दिस कार प्लीज। लेफ्ट इंडिकेटर दे दो। हाँ जी। उसके ये जो ब्रेक है स्पीड ब्रेकर वहाँ पे भी कर सकते हैं हम। हाँ, कर सकते हैं जी। ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ। No, remember, I teach you when you touch this red line to the curb, then you need to turn your steering wheel. Okay? अगर आप थोड़ा पहले शुरू कर देंगे तो वो गाड़ी है जो दूर हो जाएगी कब से।
ओके। अगर दूर हो गई तो दे विल मार्क यू नो रिवर्स पैरेलल पार्किंग। ऐसे अगर आपको थोड़ा लगे भी दूर है तो आप लेफ्ट घुमा दें। ओके। हाँ जी, तो वो मीन्स एडजस्ट कर लें, रीएडजस्ट कर लें। जो रिवर्स पैरेलल पार्किंग है इसका कोई मेथड नहीं है, जैसे मैसे करके आप रिवर्स लगा सकते हैं। ओके। ठीक है, पार्किंग मैंने आपको सिखाया क्योंकि आपको पता नहीं था, तो मैंने आपको मेथड बताया आसान। ओके। ओके। बट इसका कोई वो नहीं है, रूल नहीं है, अभी आपने ऐसे ही करनी है। ओके। ठीक है, सो कीप गोइंग स्ट्रेट प्लीज ऑन ए फील्ड से। वेरी गुड, वेल डन। आपने रियर शोल्डर चेक बहुत अच्छा किया। मोस्ट कॉमन स्टूडेंट क्या करते हैं, रियर शोल्डर चेक करना भूल जाते हैं, बट आपने राइट शोल्डर चेक मिस कर दिया। जब भी गाड़ी पुल लेवर के बाद सीधी लेके जाएं, पार्किंग लीव करें तो राइट शोल्डर चेक ज़रूर होता है। ओके, सो टेक ए नेक्स्ट लेफ्ट। यहाँ पे देखो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इस एरिया में ना। रोड देखो ऐसे सीधा लग रहा है आपको देखने में, हाँ। बट ये देखो लाइन, डॉटेड लाइन बनी हुई है। डॉटेड लाइन का क्या मतलब होता है, टेक लेफ्ट, लेफ्ट लेंगे। डॉटेड लाइन का क्या होता है मतलब, डॉटेड लाइन का मतलब वहां से गिव हमको वे, गिव वे। गिव वे। ये डॉटेड लाइन बनी हुई है ना आपका, ओके, ओके। तो गिव वे। यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्योंकि रोड देखने में सीधा लग रहा है तो वो लाइन देखना ही भूल जाते हैं, और उनको लगता है उनका सीधा, वो इंडिकेटर नहीं देते, चेक नहीं करते, तो ओके। यहाँ पे ही सीधा फेल हो जाते हैं इस एरिया में। तो जब भी आप ये आए, लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट लेना है मुझे। ना सीधा चले। लेफ्ट वो ले लिया ऑलरेडी, वो तो वो लेफ्ट ही था। ये लेफ्ट ही था, हमने सीधा जाए वो लेफ्ट था। हाँ वो लेफ्ट था, वो थोड़ा सा वो जो रोड था वो बेंड कर रहा था। ओके। तो मैं वही चीज़ समझा रहा था आपको। मैं एक जगह पे और आएगा, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो स्टूडेंट को लगता है अभी ये सीधा है। वो जो मैं आपको बता रहा था ना, ये डॉटेड लाइन है। कि आपको पता लगता, किससे पता लगता है अभी गिव वे है, डॉटेड लाइन से। तो वो डॉटेड लाइन आपके आगे बनी हुई थी, तो वो गिव वे था आपका। ओके। अगर कोई उधर, वो रोड ऐसे बेंड कर रहा था। ठीक है, इस एरिया में बहुत ज़्यादा बेंडिंग सिचुएशन है, बेंडिंग पोजीशंस हैं, जो आपको बहुत केयरफुल कर रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं भी अगर आपको रोड सीधा देख रहा है तो आप सीधे चला रहे हैं, सीधा लेके चले जाएंगे। अगर सीधा लेके जाएंगे विदाउट इंडिकेटर, विदाउट लुकिंग, दे कैन फेल यू, बिकॉज एक ही जगह पे आपने इतनी सारी गलतियां कर दी। जो वहाँ पर भी हमको लेफ्ट इंडिकेटर देना ही हाँ है। जी, कीप गोइंग स्ट्रेट, और मेक श्योर अपनी लाइन में ही गाड़ी चलाएं। अगर कीप गोइंग स्ट्रेट, अगर कोई गाड़ी खड़ी है लेफ्ट साइड में, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में आप आ सकते हैं। अगर बीच में आने के बाद दोबारा फिर अपनी लाइन में ही गाड़ी लेके आए। व्हेन यू फील सेफ, व्हेन यू रेडी, डू 3 पॉइंट टर्न प्लीज। तो 3 पॉइंट टर्न करें, कहीं से कहीं पे भी आपको सेफ लगे। डू इट वेर एवर यू फील सेफ। करो। ये आगे से करते हैं ना। अच्छा, अच्छा ड्राइवे, यू गोइंग टू, ये आप ड्राइवे वाला 3 पॉइंट टर्न कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। तो ड्राइवे वाले 3 पॉइंट टर्न में होता क्या है, सिर्फ राइट इंडिकेटर देना, सीधा ड्राइवे में चले जाना है। वेरी गुड, वेल डन। और रिवर्स करते समय पीछे मुड़ के ज़रूर देखना है। जो 3 पॉइंट टर्न की नॉर्मल पिक्चर होती है वो यू टर्न के जैसे ही होती है, एक तरह से यू टर्न लगाना होता है, बट स्मॉल स्ट्रीट में हम यू टर्न तो लगा नहीं पाते, तो इस वजह से इसको बोलते हैं 3 पॉइंट टर्न। ओके। हाँ जी, तो ये हमने 2 तरह के 3 पॉइंट टर्न होते हैं। एक होता है कब टू कब 3 पॉइंट टर्न, एक होता है ड्राइवे वाला 3 पॉइंट टर्न। सो ये आपने ड्राइवे वाला 3 पॉइंट टर्न किया, इसमें सिर्फ राइट इंडिकेटर होगा, सीधा राइट इंडिकेटर देके सीधा ड्राइवे में चले जाना है, और सीधा रिवर्स करना, और फिर वापस बैक सेम ही प्लेस पे चले जाना है। ओके। और सो जो डू ए रिवर्स पैरेलल पार्किंग बिहाइंड दिस व्हाइट कार। ओके। सो इस गाड़ी के पीछे हम रिवर्स पैरेलल पार्किंग करेंगे। रिवर्स पैरेलल पार्किंग करते वक्त कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट क्या करते हैं, थोड़ा तेजी से लेके आते हैं बैग, थोड़ा आराम से लेके आए। जो रिवर्स पैरेलल पार्किंग है, कोई थोड़ा टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप थोड़ा जल्दी लेके आएंगे, रश में लेके आएंगे,
तो वो क्या होता है, कई दफ़ा कर्व पे चढ़ जाती है, कई दफ़ा आप वो पोजीशन नहीं अच्छी बना पाते अपनी, तो वो गाड़ी आप अच्छी तरह नहीं लग पाते। अगर आप स्लो करोगे तो आप सोच पाओगे, आप रोक पाओगे, आप आराम से टर्न कर पाओगे, तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। और आराम से धीरे धीरे करते रहो, अगर कर्व से टायर टच भी हो जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 पॉइंट टर्न और रिवर्स पैरेलल पार्किंग में आप जो टायर है टच कर सकते हो कर्व से। ओके, माउंट नहीं करना है उसको। हाँ, माउंट ऊपर नहीं जाना चाहिए। इतनी स्पेस अच्छी हाँ, रहेगी। इतनी स्पेस अच्छी है। वेरी गुड, वेल डन। तो ये आपने बहुत अच्छी रिवर्स पैरेलल पार्किंग की, सो मैनी कंग्रेचुलेशन, वेल डन। Thank सो कीप गोइंग स्ट्रेट प्लीज व्हेन यू फील सेफ। हाँ, वेरी गुड, वेल डन। जब भी आप पार्किंग से मूव करें, राइट इंडिकेटर, राइट शोल्डर चेक। Very good, well done. Keep going straight. बहुत ज़्यादा क्वाइट है आज बिकॉज सैटरडे है। सैटरडे को नॉर्मली जो विक रोड होते हैं बहुत कम खुलते हैं, बट सम टाइम ये रिलीज़ कर देते हैं टेस्ट की डेट। सो आप लकी हो, आपको डेट मिल गई, दैट्स वेरी नाइस। गोइंग टू टेक नेक्स्ट राइट फ्रॉम राउंड अबाउट। थोड़ा मिरर जरूर करो क्योंकि आप स्लो करनी पड़ेगी आपको। तो जब भी स्लो करनी पड़ेगी, ये जो सेंटर वाला मिरर है ये आपको ज़रूर देखना है। और राउंड अबाउट में थोड़ा आराम से करे, कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा बिल्कुल स्लो भी मत करें, बट डू इट कंफर्टेबली। सो नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट वी गोइंग टू टर्न लेफ्ट। तो उस लाइट से हम लेफ्ट लेंगे। लाइन से हमेशा 1 मीटर की दूरी पे रुकना है। ओके, ठीक है। और देखो कई दफ़ा आप लाइट ही देखते रहते हो, देखो एरो हो गया ग्रीन आपके लिए, तो बड़ा केयरफुल रहें। कई दफ़ा क्या होता है स्टूडेंट को लाइट दिख जाती है तो वो लाइट पे रुके रहते हैं, रेड लाइट देखते रहते हैं। कई दफ़ा एरो हो जाता है, सडनली बिकम एरो इज़ ग्रीन। तो मेक श्योर अपना जो फोकस है ये ध्यान रखें, एरो भी हो सकता है, लाइट भी हो सकती है, जो पहले होगा वो फॉलो करनी है। फेल टू गिव, आपको गिव वे देना है ना उसको। हाँ, सीधा चले, चलो। देखो वो गाड़ी थी वो जो राउंड अबाउट के बीच में थी बिल्कुल, और उसकी पोजीशन अराउंड थी 2 o'clock। ओके, 2 o'clock और 3 o'clock उसकी पोजीशन थी अराउंड। हाँ, तो उसकी पोजीशन बहुत नज़दीक थी और राउंड अबाउट के बिल्कुल करीब थी और बहुत छोटा राउंड अबाउट था। तो मीन्स आपका डिसीजन होना चाहिए प्रिपेयर टू स्टॉप, प्रिपेयर टू गिव वे, और उसका राइट इंडिकेटर ऑन था। अगर गाड़ी की पोजीशन अराउंड 1 o'clock होती, सिर्फ एंट्री तो आप जा सकते थे दूसरी साइड में, क्योंकि जब तक वो आपके पास पहुंचती आप दूसरे एग्जिट के पहुंच जाते। बट वो गाड़ी थी जो बिल्कुल आपके पोजीशन राउंड, जैसे ये गाड़ी हाँ एंटर हो ही चुकी है और उसका राइट इंडिकेटर ऑन है, तो चले जाएं आप। हाँ चले, जैसे वो गाड़ी जो वो थी एंटर हो ही रही थी, और उसका तो राइट इंडिकेटर भी नहीं ऑन था, तो रुकने की अगर राइट इंडिकेटर भी ऑन होता, अगर वो सिर्फ एंटर करी ही है स्ट्रेट साइड से, तो आप जा सकते हैं, क्योंकि वो दूसरी साइड से है ना। तो जब तक वो आएगी, सर्कल लगाएगी, तो आप ऑलरेडी अबाउट टू टेक के एग्जिट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट राइट फ्रॉम राउंड अबाउट प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट राइट फ्रॉम ट्रैफिक लाइट से हम राइट लेंगे, टर्न राइट इनटू राइट लाइन। सो देखो कई दफ़ा वो इंस्ट्रक्शन ऐसे बोलते हैं आपको, टेक ए नेक्स्ट राइट फ्रॉम राइट लाइन।
तो हमने राइट जाना राइट लाइन से। ओके। कई दफा बोल देते हैं वो टेक नेक्स्ट राइट फ्रॉम लेफ्ट लाइन, क्योंकि यहाँ पे देखो राइट जाने वाली 2 लाइन है, तो वो कोई से भी लाइन चूज कर सकते हैं आपको बताने के लिए भाई टर्न राइट फ्रॉम राइट लाइन, टर्न राइट फ्रॉम लेफ्ट लाइन, तो वो जो भी लाइन बोले वो फॉलो करें। ओके। आपका कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो? अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन वो कंफ्यूजन वो स्पीड लिमिट का है, कहीं 80 आए उसके बाद ही 80 करनी है। हाँ जी, हाँ जी, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। तो आपके माइंड में डाउट भी है, तो मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ। अगर स्पीड लिमिट जैसे आप 60 पे चला रहे हो तो आपको 80 दिख जाती है, 80 को देख के नहीं 80 करनी, 80 को क्रॉस करने के बाद फिर 80 करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जब भी हम एंटर किए तो हमको स्पीड लिमिट मेन रोड है तो 60 का एस्टिमेशन हम लगाएंगे बाय डिफॉल्ट, बट अब क्रॉस करने के बाद हम फिर 70 फॉलो करेंगे। ओके। सो व्हेन यू फील सेफ, व्हेन यू रेडी, मूव टू लेफ्ट लाइन प्लीज। हाँ जी, बहुत अच्छी आपने लाइन चेंज की, वेरी गुड। तो लाइन चेंजिंग में कभी भी रश मत करें। लाइन चेंजिंग में जो ज़्यादातर स्टूडेंट हैं गलती करते हैं और फेल होते हैं, लाइन चेंजिंग में होते हैं। लाइन चेंजिंग में रश कर देते हैं थोड़ा, जैसे एग्जामिनर ने आपको बोला मूव टू राइट लाइन प्लीज, वो फटाक से इंडिकेटर देते हैं और फटाक से दूसरी लाइन में कर देते हैं। नो, इंडिकेटर दें, कम से कम 3 सेकंड तो वेट करें, उसके बाद फिर अपना सेफ देखें और फिर अपना शोल्डर चेक करें, फिर जाएं। मूव टू राइट लाइन प्लीज व्हेन यू फील सेफ। और शोल्डर चेक देखो आपने भी वही गलती की, जैसे मैंने आपको बोला मूव टू राइट लाइन प्लीज, आपने इंडिकेटर या तुरंत हेड चेक किया। तुरंत नहीं करना, उसके बाद करना है। पहले इंडिकेटर दो सर, पहले मिरर में ऑब्जर्व करो, असेस करो कोई बंदा तो नहीं है साइड में, और फिर जब आपको सेफ लगे फिर शोल्डर चेक करो, फिर जाओ टेक नेक्स्ट राइट। अब जल्दी जाके हमको कौन सा कोई एक्स्ट्रा पॉइंट देंगे वो, या हमको 2 लाइसेंस देंगे वो? नहीं। ठीक है, तो लाइसेंस तो एक ही मिलना है, तो हमने तो अपना फॉलो करने हैं रोड रूल। अगर थोड़ा टाइम, उसकी लाइन चेंजिंग की कोई टाइम लिमिट तो है नहीं, थोड़ा तेज करें। ये देखो बड़ा राउंड अबाउट है, जो बड़ा राउंड अबाउट होता है उसकी स्पीड लिमिट होती है 20 to 20 बिटवीन 25। ओके, तो 20 और 25 के बीच में राउंड स्पीड रखें, थोड़ी कंफर्टेबल। जो छोटे राउंड अबाउट होते हैं उसकी स्पीड लिमिट जो राउंड अबाउट के बीच में होती है 15 to 20। क्योंकि अगर ज़्यादा आप स्लो भी रखोगे राउंड अबाउट में तो क्या होगा, जो कई बार क्या होता है, जो अदर रोड यूज़र होते हैं वो हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं। अगर कोई आपको हॉर्न बजाएगा दैट मीन्स यू डिस्ट्रैक्टिंग अदर रोड यूज़र, यू नॉट ड्राइविंग सेफ। यहाँ पे एंटर होते ही रोड पे 50 लिखा था, तो ये पूरा रोड ही 50 का। टेक नेक्स्ट लेफ्ट अगेन प्लीज। वेरी गुड, वेल डन। Keep going straight from roundabout. वो जो आप मुझसे पूछ रहे थे ना वो टर्निंग वाला, हाँ। तो सेम ही आगे इस यहाँ पे आगे आ रहा है वो। ओके। हाँ जी, तो बड़े ध्यान से जाना, आपको देखने में ऐसे लगेगा आप अपने सीधा जाना है। ये देखो ये रोड है ना, आपको ऐसे लगेगा सीधा जाना है, बट वो सीधा नहीं है, वो रोड बेंड कर रहा है। यहाँ से थोड़ा बैंड है तो लेफ्ट इंडिकेटर देना है हमको। ना, इंडिकेटर नहीं देना, सामने सीधा जाना। मैंने आपको लेफ्ट तो कहा ही नहीं। नहीं, वहाँ पे आपने बोला था लेफ्ट। हाँ जी, वहाँ पे हम लेफ्ट जा रहे। वो देखो वो गलती की ना अपने सेम ही। अपने किधर जाना था? सीधा ही जाना है सर। आप टू 3 पॉइंट टर्न प्लीज व्हेन यू फील सेफ। 3 पॉइंट टर्न करो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो। हाँ चलो, ये रोड फॉलो करो, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये रोड किधर जा रहा है मुझे बताओ? ये राइट जा रहा है। हाँ ये राइट जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको समझ में आ गई। ओके। इंडिकेटर देना है। इंडिकेटर अगर दे दोगे तो भी कोई चक्कर नहीं है। डू 3 पॉइंट टर्न प्लीज।
बट वैसे रोडों में आपने 2 बार गलती की, मीन्स टेस्ट में भी आप पक्का गलती करोगे नहीं। और अभी तक आपको पता भी नहीं लगा, रियलाइज भी नहीं हुआ क्या गलती की आपने। तो मैं आपको दोबारा वहां पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे हम ड्राइवे को यूज़ करना ही करना है ना। हाँ, ये यूजिंग ड्राइववे 3.10 का है, हमको कर रहे हो आप, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था 2 तरह के होते हैं, कोई भी कर सकते हो। जो आपको 100% श्योर है सिचुएशन के हिसाब से, वो वाला 3.10 करें। और जो ज़्यादा आप नॉर्मल लाइफ में करते हो, हाँ मैं ड्राइवे वाला कर, हाँ ड्राइववे वाला करते हो, ड्राइववे में करें। यहाँ से ये देखो ये रोड बेंड है, तो ये बेंड फॉलो करना है आपने, ऐसे ओके। ऐसे सीधा नहीं चले जाना। यहाँ से पे हमको सीधा जाना हो तो ये रोड ऐसे, सीधा कैसे जा, सीधा ये इधर है सर। ओके, हमको वहाँ उधर पर तो जाना। राइट है, ओके वो राइट है। देखो आप अब यहाँ पे तो थोड़ा आपको हिंट हो गया, क्योंकि वो आइलैंड बना हुआ था थोड़ा, बट ओके। कई दफा यहाँ पे आइलैंड नहीं बना होता। हाँ तो टर्न राइट, टर्न लेफ्ट करें, ताकि मैं दोबारा फिर आपको वो सेम ही रोड पे लेके जाऊंगा। और यहाँ पे रुके थोड़ा सा, देखो यहाँ पे रुक के मैं आपको समझाता हूँ। ओके देखो हम उधर से आ रहे थे, ओके। सीधा आ रहे थे, हाँ तो आपने क्या किया, आप इधर आ गए सीधा। हाँ। तो देखो इधर आपका सीधा ये वाला रोड है, किधर जा रहा है आपका रोड? ये नहीं, हमारा रोड ये आ जा रहा है, ये लाइन जो वो लाइन डॉटेड लाइन है, तो हाँ। यहाँ से गिवे वाली लाइन है। हाँ तो क्या, हाँ ये क्या हुआ आपका, अगर उधर से आ रहे तो ये मेरा राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, उधर ये से उधर से ये लेफ्ट हो गया मेरा, left हो गया। और ये राइट हो। आपको इधर जाना, ये पता लगा आपको हाँ, गलती क्या की, वहाँ पे भी यहाँ पे भी ऐसे रोड है, यहाँ पे अगर वो जो इंस्ट्रक्टर कुछ ना बोले तो हमको यहाँ पर जाना है, सीधा जाना है, ओके। और वो बोले लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट सिग्नल देके फिर जाना है, ओके। ठीक है जी। चलो चलते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फेल होते हैं, मिस कंफ्यूजन रहती है रोड के बारे में, क्योंकि स्टूडेंट ने कभी ऐसे रोड देखे नहीं है। ओके ओके। देखे भी हैं तो क्योंकि टेस्ट में अपने आप चलाते हैं तो कोई केयर नहीं करता, बट टेस्ट में वो ये देखते हैं। तो आपने स्ट्रेट रोड नहीं देखना, लाइंस फॉलो करनी है। तो कीप गोइंग स्ट्रेट, नेक्स्ट राउंड अबाउट डू ए यू टर्न। और ये जो छोटे राउंड अबाउट होते हैं उसमें बहुत स्लो करना है। देखो सर, देखो आप अब 8 पे चला रहे हैं आप, आपकी स्पीड लिमिट है 8 है। हाँ जैसे कि मैंने बताया था, जो छोटे राउंड अबाउट होते हैं उनकी स्पीड लिमिट होती है 15 और 20 के बीच में, और जो बड़े उसकी 20 से 25। 20 के 25 के बीच में। बट आप तो बिल्कुल ही स्लो कर चला रहे हो, एक्स्ट्रा स्लो चला रहे हो। ओके। अगर एक्स्ट्रा चलाओगे स्लो, तो जैसे कि मैंने बताया, पीछे जो लोग होते हैं वो हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं। देखो वो रोड सेम ही जा रहा है, यहाँ पे तो चलो टी इंटरसेक्शन बन गया, आपको समझ में आ जाएगा। बट उधर से आते हैं तो ऐसे लगता है कि इस तरफ जाना है। ओके ओके। समझ में आ गया ना? हाँ, रोड मुझे का तो अच्छी समझ- तरह, ये जो टर्निंग वाला होता है सेम रोड वहाँ से राइट नहीं ले सकते, हम उधर हाँ से जी, हाँ आए। जी, कैसे फॉलो कर रहे हैं, हाँ जी। वहाँ पर रोड सीधा जा रहा था तो लेफ्ट इंडिकेटर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहाँ पे? वहाँ पर रोड स्ट्रेट जा रहा था। हाँ, अगर स्ट्रेट सीधा जैसे बेंड फॉलो करना है तो, अगर आप बेंड का फॉलो कर रहे हो ना, तो इंडिकेटर देने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर देने की जरूरत नहीं। टेक नेक्स्ट राइट अगेन प्लीज। बट अगर आप इन केस दे भी देते हो ना, तो कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि बेंड हो रहा है। आप एक्स्ट्रा केयरफुल। और ये देखो, आपने बहुत बड़ी गलती की, आप लाइन से आगे चले गए। अगर यहाँ से कोई बाइक आ गया और कोई आ जाता ना आगे, तो इमीडिएट टर्मिनेशन है। ओके ओके। सीधा जैसे आप लाइन क्रॉस करके रुक गए, अगर कोई कार आपकी वजह से डिस्ट्रैक्ट होती या कोई पेडेस्ट्रियन आपकी वजह से डिस्ट्रैक्ट होती, तो जब लाइन से आगे आप रुकते तो इमीडिएट टर्मिनेशन आ जाता है। अगर कोई ना होता तो दे विल गिव यू क्रिटिकल एरर।
टेक नेक्स्ट राइट अगेन प्लीज। आपका टेस्ट कितने बजे है? 11 बजे। 11। यहाँ से डायरेक्ट लेफ्ट लाइन में जा सकते हैं ऐसा वो ना राइट में लेना। अगर आप राइट में हो टर्न राइट इनटू राइट लाइन, तो राइट लाइन में ही रखिए। राउंड अबाउट में जो है, अगर आप नॉर्मली अगर आप राइट जा रहे हैं तो राइट लाइन में ही रखिए। इसके बाद 70 करनी है फॉलो। हाँ जी, वो साइन के बाद में 70 करना है। उसके पहले 50 40 50 हो गए तो चलेगा। हाँ, क्योंकि पहले कोई स्पीड साइन नहीं था, तो अगर कोई स्पीड साइन नहीं है तो मैंने बताया आपको 50 फॉलो करनी है। बट देखो ये 70 के बाद 60 हो गई थी, बट आप तो 65 पे चला रहे थे। अगर 5 ऊपर हो गई ना तो इट्स स्ट्रेट फेल, इमीडिएट टर्मिनेशन है, ओके। सीधा ही फेल है। वो आपको कोई चांस नहीं देंगे, 1 सेकंड का भी नहीं चांस देंगे। दूर से ऑब्जर्व कर लेते सो रोड पे अगर आपने गाड़ी चलानी है तो आपने यू नीड टू सी अ बिग पिक्चर ऑफ द रोड। ओके। रोड की दूर से ही बड़ी पिक्चर देख लेनी है। अभी 60 का आ रहा है, 70 का आ रहा है, स्लो करना है, तेज। देखो अभी आप 62 पे चला रहे हो आप। अगर 60 जैसे 60 का जोन है, अगर 62 3 हो गया तो यू नीड टू कंट्रोल योर स्पीड लिमिट विद इन 5 सेकेंड। ओके। अगर 5 सेकेंड में अगर 5 ऊपर चलेगी तो सीधा ही फेल है। अगर 5 से नीचे है तो 5 सेकेंड में कंट्रोल करना है। 5 सेकेंड में कंट्रोल नहीं कर पाए तो सीधा ही फेल है। ओके। ये जो ब्रिज है वहाँ पर 60 का है। हाँ जी। हमको लाइन को फॉलो करनी है। हाँ जी, यहाँ पे डियर पार्क में आपने लाइन फॉलो करनी है। डियर पार्क में कहीं भी आप गाड़ी चलाओ, लाइन फॉलो करके गाड़ी चलानी है। ऑस्ट्रेलिया में जैसे हम इंडिया में तो जहाँ दिखा वहाँ से चला दी, जैसे आपको सीधा कोई लाइन वाइन फॉलो नहीं करता है। बट यहाँ पे यू मस्ट नीड टू फॉलो द लाइन्स, पेंटेड लाइन्स। ओके। सो नेक्स्ट राउंड अबाउट डू ए यू टर्न इनटू राइट लाइन। तो देखो एग्जामिनर यहाँ पे बोल रहा है नेक्स्ट राउंड अबाउट डू ए यू टर्न इनटू राइट लाइन। तो पहले ही आपने राइट लाइन में हो जाना है, क्योंकि राइट लाइन ही से ही हम यू टर्न कर सकते हाँ। हैं, लेफ्ट लाइन से तो कर नहीं सकते। तो कई दफ़ा ऐसे ट्रिकी चीज़ें आपसे पूछते हैं वो। ऐसे कोई आए हमको स्लो करे तो करना हाँ, हम राउंड अबाउट के बीच में है। जब आप राउंड अबाउट के बीच में आ जाओ ना, फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सभी गिव वे देंगे। ओके। अगर कोई साइड वाइड में आपको दिखे तो एवरीबडी विल गिव यू गिव वे। हर बंदा जो होगा साइड में वो आपको गिव वे देगा। ओके। व्हेन यू फील सेफ, व्हेन यू रेडी, मूव टू लेफ्ट लाइन प्लीज। स्पीड कितनी है यहाँ पे? 70 की। 70 है तो चलाएं 70। क्योंकि अगर आप स्पीड मेंटेन नहीं कर पाओगे ना, अगर रोड क्लियर है तो आप लाइन चेंज अच्छी तरह नहीं कर पाओगे। ओके। अगर सपोज करो आप स्पीड मेंटेन नहीं कर रहे हो, अगर एग्जामिनर आपको बोल देता मूव टू राइट लाइन, तो आप सेफ नहीं कर पाओगे। चाहे सेफ गैप है तो वो सेफ गैप खत्म हो जाएगा। ओके। स्पीड मेंटेन करनी हाँ, है। स्पीड मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जब आप मेन रोड पे चलाओ। मेन रोड पे क्या होता है, मेन रोड पे अगर स्पीड लिमिट फॉलो करोगे तो ही लाइन चेंज सेफ कर पाओगे, वरना कर नहीं पाओगे। ओके। अगर कर भी पाओगे तो जब तक आप दूसरी लाइन में जाओगे तब तक अनसेफ हो जाएगा। ओके। तो मूव टू राइट लाइन प्लीज व्हेन यू फील सेफ। और यहाँ पे देखो 2 लाइन है, 2 लाइन से 1 लाइन बन गई। हाँ। मीन्स 2 लाइन से 1, जब भी 2 लाइन से 1 लाइन बने, अगर आप लेफ्ट लाइन में है तो राइट इंडिकेटर दें, अगर राइट लाइन में है तो लेफ्ट इंडिकेटर दें, ताकि दूसरे जो उधर रोड यूजर हैं, जो पीछे हमारी ट्रैफिक आ रही है, ताकि उनको पता लग जाए हम लेफ्ट मूव कर रहे हैं, थोड़ा लेफ्ट कर रहे हैं। जो साइड वाला होगा वो थोड़ा सावधान हो जाएगा। ओके। यहाँ से 60 का है। हाँ जी।
और जब भी आप रोड पे चलाएं रोड की बिग पिक्चर देखा करें। जो ड्राइविंग स्ट्रेट का फार्मूला है, लुक असेस ड्राइव। लुक मीन्स ट्राई टू लुक एज फार यू कैन सी। ठीक है, जैसे आपने देख लिया, दूर तक देख लिया, फिर उसके बाद रोड को असेस करें। ट्रैफिक लाइट आ रही है, राउंड अबाउट आ रहा है, क्या हो रहा है, और फिर उसके मुताबिक प्लानिंग करें। भाई आपने स्लो करना है, स्टॉप करना है, क्या करना है। तो उससे क्या होगा, अगर एक टाइम पे आप एक टास्क पे अच्छी तरह फोकस करेंगे तो आपके लिए ड्राइविंग बिल्कुल आसान हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे देखो राउंड अबाउट में ना, जब हम राउंड अबाउट में एंटर होते हैं तो बीच में देखो कोई लाइन नहीं है। हाँ, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, लेफ्ट की जगह राइट में चले जाते हैं, हाँ। मिक्स कर देते हैं लाइंस को। तो यहाँ पे कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं राउंड अबाउट में, वो लेफ्ट लाइन में होते हैं और राइट में चले जाते हैं, क्योंकि राउंड अबाउट में थोड़ी सी स्पेस में वो कोई लाइन नहीं होती। तो मेक श्योर दूर तक देखे, जो बिग पिक्चर ऑफ दी राउंड अबाउट देखे, पूरा देखे राउंड अबाउट को, फिर आपको समझ में आ जाएगा ये डबल लाइन राउंड अबाउट है, मुझे लेफ्ट में रखना है। सो मूव टू राइट लाइन प्लीज ऑन व्हील से। देखो 60 का जो 70 का जो ना आप 60 पे चला रहे हो, 60 से भी नीचे कर रहे हो। जैसे कि मैंने बताया, अगर रोड वेरी क्लियर है तो स्पीड लिमिट फॉलो करें। अगर फॉलो नहीं कर पाएंगे तो लाइन चेंज ईजी नहीं कर, आसान तरीके से नहीं कर पाएंगे आप। So we're going to take a next right from traffic line. Take a next right from left line. देखो आगे जाके दो लाइन बन रही हैं, तो इसीलिए मैंने आपको बोला टेक ए नेक्स्ट राइट फ्रॉम लेफ्ट लाइन। हो सकता है वो आपको बोल सकते थे टेक ए नेक्स्ट राइट फ्रॉम राइट लाइन, क्योंकि पहले तो हम राइट लाइन में थे। राइट लाइन से फिर राइट हैंड साइड में दो लाइनें सेपरेट ही बन गई, स्पेशली बन गई राइट जाने के लिए। तो उनमें से आप कोई भी लाइन चूज कर सकते हैं अगर कुछ ना बोला जाए तो। अगर आपको वो बोले टर्न राइट, पहला वर्ड बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि स्टूडेंट को बोलते हैं टर्न राइट फ्रॉम लेफ्ट लाइन, तो वो क्या करते हैं लेफ्ट लाइन में मूव हो जाते हैं, लेफ्ट लाइन चेंज कर लेते हैं, मीन्स लेफ्ट मीन्स राइट नहीं जाते लेफ्ट लाइन से। ऐसे ही आपका टेस्ट खत्म होगा। देखो जैसे हम बोल रहे हैं गाड़ी में थोड़ी फोग हो गई है, तो आपको ये ऑपरेट करने आने चाहिए। शोल्डर चेक जरूर करना, हाँ। क्योंकि हम बाइक लाइन से, हाँ, जब भी आप टेस्ट आपका फिनिश होने वाला होगा, ये स्ट्रेट पे जब भी लेफ्ट करते हो कीप गोइंग स्ट्रेट, यहाँ से नहीं अगले वाला लेफ्ट लेंगे, ये वाला फर्स्ट वाला एंट्रेंस नहीं, सो वी गोइंग टू टर्न नेक्स्ट लेफ्ट। ये आके भी थोड़ा रुकना, क्योंकि हमको ना। देखना पड़ता है। हाँ देख लो अच्छी तरह, चलो सीधा जाना हमने, सीधा है, कीप गोइंग स्ट्रेट। तो यहाँ पे जैसे ये देखो पार्किंग एरिया है, तो इसकी स्पीड लिमिट अराउंड 20 लिखी, मीन्स पार्किंग नहीं है, टेक नेक्स्ट लेफ्ट, एक तरह से टर्न लेफ्ट नेक्स्ट वाला इससे आगे। तो ये भी लाइक पार्किंग स्टॉप ही है, बट रोड बना हुआ है यहाँ पे। ये थोड़ी बहुत जो वाइट कंक्रीट होती है ना, हाँ, तो यहाँ देखो ये कब से हिट कर दिया हाँ। आपने, फेल हो गया आप सीधा ही। तो गाड़ी आ रही तो हमको रुकना है, वो चली रुक जाओ, हाँ जी, देख के जाओ, जब भी टर्न लेफ्ट या राइट करे, ये बहुत अच्छा आपको लेसन मिला है टेस्ट से पहले। तो जब भी लेफ्ट या राइट करें तो बड़े ध्यान से करें, कई दफा कर्व पे गाड़ी चढ़ जाती है। हम यहाँ से ज्यादा घूम ले तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा भी मत घूमे, भी लाइन दूसरी लाइन में, आप लाइन अपनी में ही रखना है, बट कर्व पे भी नहीं चढ़ानी। ओके, साइड अपनी साइड रखना और कर्व पे भी नहीं चढ़ानी। ये आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जिस पार्क योर कार एनीवेयर वेयरएवर यू फील सेफ लगा दे। जब आपका टेस्ट फिनिश होगा तो वो बोलेंगे पार्क योर कार, इसको 90 डिग्री पार्किंग बोलते हैं। ओके। और आप जैसे अगर राइट साइड में गाड़ी लगानी है, तो अगर आप गाड़ी लेफ्ट साइड में रखें, क्योंकि गाड़ी को स्पेस चाहिए स्पिन करने के लिए। और जब आपका टेस्ट फिनिश होगा, थोड़ी बहुत इधर उधर लग जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है,
तो वेरी गुड, वेल डन। तो अब मैं दोबारा समराइज करता हूँ सारी आपकी गलतियाँ। आपने एक तो गलती की, वो लाइन नहीं फॉलो कर रहे आप, हाँ वो बैंड वाले बहुत ज़्यादा यहाँ पे बैंड है वो फॉलो नहीं कर रहे। और दूसरी आपने क्या गलती की, हिट कर्व कर हिट कर्व हिट कर दिया। स्टूडेंट का ड्राइविंग टेस्ट में लॉट्स ऑफ स्टूडेंट दे फेल देयर ड्राइविंग टेस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ दे हिट द कर्व, दे माउंट ए कर्व। ओके। और तीसरी कौन सी गलती की आपने, सबसे बड़ी गलती? वो इंटरमीडिएट वो गिव वे वाले पे रुके नहीं हम। हाँ, वो लाइन से आगे चले गए थे, ओके। ठीक है, लाइन से आगे जाके आप रुके, तो वो भी फेल है, ठीक है। और चौथी क्या, कौन सी गलती कर रहे हो आप? जो लाइट चेंजिंग में स्पीड मेंटेन। स्पीड नहीं मेंटेन कर पा रहे हो। तो ये 4 गलती हैं आपने याद रखनी है। डोंट हिट ए कर्ब व्हेन यू लाइन चेंजिंग, मेंटेन योर स्पीड लिमिट एंड फॉलो द लाइन, follow the line, or don't cross the solid line. When you turning left and right, don't cross the line. Okay, so thank you so much for watching this video. If you still have any question, please don't forget to leave in a comment section, so I will reply you very soon. For bye for now.